नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय है इनकम टैक्स ऑन पेंशन। अगर आप पेंशन रिसीव करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट तो आपकी जो पेंशन मिलती है वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर नॉन गवर्नमेंट है तो उस सिनेरियो में क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। जो पेंशन आपको मिल रही है वो एग्जैम्प्ट होगी या नहीं होगी। क्या पूरी पेंशन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा या पूरी पेंशन ही एग्जैम्प्ट हो जाएगी। टाइप ऑफ पेंशन विद एग्जांपल हम समझेंगे, प्लस पेंशन किन के लिए एग्जैम्प्ट होगी, किन के लिए टैक्सेबल होगी। इन सारे विषयों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि पेंशन होती क्या है। तो पेंशन एक पीरियोडिक पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयज़ को मिलती है। एम्प्लॉयज़ चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो पेंशन रिसीव होते हैं वो आफ्टर रिटायरमेंट रिसीव होती है। पेंशन मंथली बेसिस पे भी रिसीव हो सकती है और एक लमसम अमाउंट की फॉर्म में भी रिसीव हो सकती है। पेंशन टैक्सेबल भी है और एग्जैम्प्टेड भी है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं टाइप ऑफ पेंशन। पेंशन कितने टाइप की होती है। तो मेजरली दो कैटेगरीज होती है पेंशन की। फर्स्ट कैटेगरीज कम्यूटेड पेंशन और दूसरी होती है अनकम्यूटेड पेंशन। सबसे पहले हम अनकम्यूटेड पेंशन की चर्चा कर लेते हैं। तो ये एक पीरियोडिक पेंशन होती है जो कि मंथली बेसिस पे रिसीव होती है। ये फुली टैक्सेबल होती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं की गई है। और अनकम्यूटेड पेंशन चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, दोनों के लिए फुली टैक्सेबल होगी अनकम्यूटेड पेंशन। अब हम चर्चा कर लेते हैं कम्यूटेड पेंशन की। तो कम्यूटेड पेंशन पे एग्जेम्पशन मिला है अंडर सेक्शन 10A। कम्यूटेड पेंशन नॉर्मली लमसम अमाउंट में पे की जाती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और आपको कम्यूटेड पेंशन मिल रही है तो उस केस में इसको फुली एग्जेम्प्टेड किया गया है। तो आपको कोई भी पेंशन, इस पेंशन पे कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तब। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी सिविल सर्विसेज या अगर आप डिफेंस सर्विसेज से बिलोंग करते हैं तो उस सिनेरियो में आप कम्यूटेड पेंशन पे आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम्यूटेड पेंशन रिसीव हो रही है और आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपको ग्रेजुएटी रिसीव हुई है, या दूसरा सिनेरियो जहाँ पे आपको ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हुई। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको कम्यूटेड पेंशन मिल रही है तो उस सिनेरियो में जो पेंशन आपको रिसीव होगी वो फुली एग्जेम्प्टेड नहीं होगी। तो हम अब देख लेते हैं किस फॉर्मूले के ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना पेंशन पे कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। पहला केस लेके चलते हैं जहाँ पे आपको ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है। तो उस सिनेरियो में कम्यूटेड पेंशन रिसीव मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज। तो इस फॉर्मूले के ज़रिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको पेंशन पे कितना टैक्स देना होगा। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको ग्रेजुएटी रिसीव हो रही है। उस सिनेरियो में इस फॉर्मूले के जरिए हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना आपको पेंशन टैक्सेबल होगी। अब सेकंड केस लेके चलते हैं जहाँ पे ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हो रही है। तो सेम फार्मूला जो हमने पहले यूज़ किया था उसी में 1/3 की जगह 1/2 कर देंगे तो उससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी पेंशन पे आपको टैक्स देना होगा। हम एक एग्ज़ाम्पल समझते हैं। हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया मुकेश का। मुकेश जिसकी रिटायरमेंट हुई है 1 नवंबर 2021, इसको मंथली पेंशन मिल रही है 10,000 रुपीज़। अगर मुकेश नॉन कम्यूटेड से कम्यूटेड पेंशन पे आते हैं, एग्जाम्पल 50% पेंशन कम्यूटेड मतलब 5 लाख रिसीव एट 1 जनवरी 2022। हम समझेंगे इफ़ ही इज़ एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे। इफ़ ही इज़ प्राइवेट एम्प्लॉय एंड रिसीव ग्रेजुएटी ऑफ 7 लाख, उस सिनेरियो में कितना टैक्स होगा। थर्ड वन, इफ़ ही इज़ ए प्राइवेट एम्प्लॉय एंड नॉट रिसीव ग्रेजुएटी, तो उस सिनेरियो में कितना टैक्स बनेगा। चलिए पहला केस लेते हैं जहाँ पे मुकेश इज़ एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो पहला सिनेरियो, मुकेश ने पहले 2 महीने के लिए अनकम्यूटेड पेंशन को चूज़ किया। नवंबर दिसंबर में जो उनकी पेंशन आई वो अनकम्यूटेड थी। उसके बाद उन्होंने कम्यूटेड पेंशन का ऑप्शन चूज़ किया 3 मंथ्स के लिए। और ये जो हम कैलकुलेट करें नवंबर से मार्च मंथ तक का कैलकुलेट करना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अनकम्यूटेड पेंशन कितनी निकल के आती है। तो यहाँ पे 10,000 रुपीज़ जो उसकी अर्निंग थी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 50% ऑफ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 35,000। तो ये जो 35,000 रुपीज़ हैं वो फुली टैक्सेबल होगा क्योंकि अनकम्यूटेड पेंशन है। अब सेकंड सिनेरियो डिस्कस करते हैं जहाँ पे कम्यूटेड पेंशन को रिसीव हुई है जो थी करीब 5 लाख रुपए। अब इसमें पूरा एग्जाम्पशन मिलेगा सेक्शन 10A के अंडर 5 लाख रुपीज़ पे। तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो नील होगा, पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि ये कम्यूटेड पेंशन है।
तो अगर हम निकालें जो टोटल टैक्सेबल इनकम होगी वो 35,000 रुपीज़ होगी। अगला केस डिस्कस करते हैं। मुकेश ही इज़ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको ग्रेजुएटी मिली है 7 लाख रुपीज़ की। तो फर्स्ट सिनेरियो अनकमिटेड पेंशन सेम नवंबर टू मार्च मंथ, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब वही सेम फॉर्मूला 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 50% ऑफ 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 35,000 रुपीज़। अब उनको जो कमिटेड पेंशन रिसीव हुए विच इज़ 5 लाख, तो इसका एग्जाम्पशन है सेक्शन 10A के अंदर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1/3 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100% डिवाइड बाय 50%, ये निकल के आता है 3,33,333। इसको जो माइनस करेंगे 5 लाख में से तो ये करीब करीब आएगा 1,66,667। इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल इनकम तो वो बनती है 2,01,667 201,667। ये टोटल टैक्सेबल इनकम होगी। ये वो सिनेरियो है जहाँ पे मुकेश ही इज़ एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको ग्रेजुएटी मिली है 7 लाख की। चलिए अगला केस डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे ही इज़ एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको ग्रेजुएटी रिसीव नहीं हुई है। तो उस केस में जो अनकमिटेड पेंशन रहेगी उसको सेम जैसे कि हमने लास्ट मेथड में कैलकुलेट किया था 10,000 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 50% ऑफ 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 35,000। तो ये 35,000 है, अनकमिटेड पेंशन है तो ये टैक्सेबल होगी। अब कमिटेड पेंशन को हम कैलकुलेट करते हैं जो कि उसको करीब 5 लाख निकल के आती है। तो उसको एग्जाम्प्ट मिलेगा अंडर सेक्शन 10A। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100% डिवाइड बाई 50%, तो ये निकल के आता है करीब 5 लाख। तो यहाँ पे जो कमिटेड पेंशन है उनको उस पर कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो टोटल टैक्सेबल इनकम आएगी वो आएगी 35,000।